नमस्कार, मैं हूं नूतन ठाकुर। दिल से दिल तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस मेहमान से आपका तारुफ करवाने जा रही हूं, ये आईसीए के फाउंडर हैं नीरज कुमार, जिन्होंने हाल ही में कम्युनिटी इंगेजमेंट किया है साउथ एशियन कल्चर सेंटर के लिए और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इस प्रोग्राम को किया है। हर किसी की जुबान पर इसकी चर्चा है, तो मैंने सोचा क्यों ना नीरज जी से ही बात की जाए। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नूतन जी, आपके चैनल में और आपके सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। इंडिया कल्चरल एसोसिएशन की ओर से नमस्कार। ये जो कम्युनिटी एंगेजमेंट सेशन हुआ, ये बेसिकली बीसी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसके लिए उन्होंने एक साउथ एशियन कल्चर सेंटर और म्यूज़ियम बनाने का एक उन्होंने प्रस्ताव रखा है। तो उसमें वो जो कैनेडियंस और साउथ एशियन हेरिटेजेस के जो लोग हैं जो बीसी में रहते हैं, उनके लिए ये कल्चरल सेंटर या म्यूज़ियम बनाया जाएगा। तो वो सरकार ये चाहती है कि हमारी कम्युनिटी के इनपुट्स उसमें हो। तो बीसी गवर्नमेंट जो म्यूज़ियम्स और बीसी एसोसिएशंस के साथ मिलके ये इसका इनिशिएटिव किया गया और काफ़ी जो रूट लेवल पे जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं जी, उनको मिलकर ये इस तरह के प्रस्ताव किए गए। वन ऑफ दम इज आईसीए और इंडिया कल्चरल एसोसिएशन ऑफ वैनकूवर। तो और भी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं इसको। जी, तो आईसीए की तरफ से आपने क्या, कि मैं जानती हूँ नीरज कुमार जी कि आप साउथ एशियन कल्चर को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, हमेशा अग्रसर रहते हैं। और आपने जो ये स्टेप लिया, सभी इसके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये जो आपने कम्युनिटी एंगेजमेंट का जो आपने किया, ये बेड़ा उठाया आपने, ये काबिल तारीफ है। इसके बारे में बताएं कि क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या होना है। तो अब इसका जो है इसका एक कल्चर सेंटर बने या म्यूज़ियम बने, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसकी लोकेशन क्या हो, क्या एक्टिविटीज़ इसमें हो, इन मुद्दों पे बातचीत थी। हमने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए वहाँ पर, तकरीबन 60 लोग आए थे कम्युनिटी से। तो छोटे छोटे हमने सब ग्रुप्स क्रिएट किए। उन सब ग्रुप्स में डिस्कशन हुआ कि यहाँ पर जो है ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, एक कोई मतलब पूरे डाइवर्स वॉइस आनी चाहिए, लोगों को मालूम चलना चाहिए कि और भी भाषाएं हैं भारत की, और भी कल्चर है। तो ये एक जो इनिशिएटिव होगा नूतन जी, ये जो एक परसेप्शन जो क्रिएट हो गया मेन स्ट्रीम में, या जो अन्य जो भारत के बारे में अधिक नहीं जानते हैं जी, तो कई बार तो लोग आपसे पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम लेके बोल देते हैं कि आप ये भाषा बोलते हैं, तो उनको लगता है वही भाषा है पूरे भारत में। एग्जैक्टली, या वही कल्चर है, या वही एक डांस फॉर्म है। और इतना रिच हेरिटेज भारत का है, या पूरे साउथ एशियन हेरिटेज का है। पहले तो मैं तो साउथ एशिया को पूरे को कह दूं कि अगर हम पूरे महाभारत रामायण के समय में चले जाएं तो मेरे ख्याल से पूरा भारत ही था वो सारा। तो लेकिन चाहे वहाँ काफ़ी उथल पुथल हुई सैकड़ों सालों में, लेकिन आज भी जो कल्चर आप देखेंगे वहाँ जो है वो भारतीय कल्चर से ही प्रभावित हैं। उनके नाम चाहे बदल लिए हों, रूट वही है, जड़ वही है, मूल। कुछ लोग जो साउदर्न पार्ट है वहाँ से लोग आए हुए थे। तो आपस में एक जो वहाँ एक छोटा सा एक जो डिस्कशंस में ही समझ में आ रहा था, देखो ये इसका अगर बड़ा रूप होगा तो कितना जो है हम अपने हेरिटेज को प्रिजर्व, और सबसे बड़ी बच्चों के लिए आने वाली जनरेशंस क्या सीखेंगी। तो हम उनके लिए अपना कल्चर प्रिजर्व करने के लिए जो तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपने कम्युनिटी एंगेजमेंट किया, तो कोई नाम निर्धारित हुआ, कोई फैसला लिया गया, या फिर अभी भी आप सोच ही रहे हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अच्छा, जैसे नाम तो हम केवल इसका सजेस्ट करेंगे, बाकी तो कम्युनिटी बनी हुई है वहाँ। म्यूजियम्स जो म्यूजियम्स ऑफ बीसी एसोसिएशन जो है, उनके पास ये प्रस्ताव जाएगा और फिर वो उसके बारे में जैसे जो भी मेजोरिटी में और भी जो जैसे मैंने कहा और भी एंगेजमेंट सेशंस और ग्रास रूट लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किए हैं, तो हमारी तरफ से जो नाम उभर कर आए उसमें जैसे भारतीय हेरिटेज कल्चर मैं ये पूछने जा रही थी कि डोंट माइंड, क्या आप बता सकते हैं क्या नाम आप लोगों ने सजेस्ट किया, ये क्या फैसला? तो तीन चार नाम उभर कर आए, जिसमें से जैसे मैंने कहा एक भारतीय हेरिटेज कल्चरल सेंटर था। भारतीय हेरिटेज कल्चरल सेंटर जी। एक नाम आया तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कल्चरल सेंटर। अगेन सो म्यूजियम्स ऑफ बीसी एसोसिएशंस के पास ही जाएगा। तो समिति के पास ये सारी रिपोर्ट्स जाएंगी जो एंगेजमेंट सेशन से जुड़ी हुई हैं। तो अभी हमारी रिपोर्ट 1-2 दिन में चली जाएगी उनके पास। तो वो सभी की रिपोर्ट्स को देख के मेजोरिटी क्या चाहती है, कम्युनिटी क्या चाहती है, उन सभी वॉइसेस को सुनने के बाद में
तो वो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उसके पास ये रिपोर्ट जाएगी, देन फाइनल डिसीजन विल बी टेकन। तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक? फिर भी आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट फिर भी कुछ अंदाजा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना समय लग जाएगा ये तय करने में कि क्या नाम है और सच में साउथ एशियन कल्चरल हेरिटेज का कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी, तो ये जहाँ तक हमको पता है इसमें अर्ली 2025 में दे विल रिलीज अर्ली 2025, ओके। कि ये सब उनके पास आई रिपोर्ट्स, और हम आशा करते हैं कि 25 के 2-3 महीने में शुरू में ही ये बता दिया जाएगा कि ये नाम है। लेकिन उस पर क्योंकि इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, इट्स गोइंग टू बी, व्हाट आई फील इट्स गोइंग टू टेक मल्टीपल इयर्स एंड दे हैव नॉट हर्ड, स्टिल देयर आर सम अनहर्ड वॉइसेस दैट दे नीड टू हियर। हमारी भाषाओं का, भिन्न भाषाओं का योग भी हो, हम लोग तो चाहेंगे बिल्कुल योग हो। हाँ, किसी ने एक वहाँ प्रस्ताव दिया था कि वहाँ पे सूर्य नमस्कार जो है ना जी, कि वो चित्रांकित तस्वीर किया होनी जाए, चाहिए। तो उसमें जितने पोजेज हैं सूर्य नमस्कार के, लोगों को मालूम चलेंगे ये इस तरह से योग है। बहुत अच्छा सजेशन है। मैं भी आपसे कहना चाह रही थी क्योंकि योग से आप भी जुड़े हैं नीरज जी, और मैं भी जुड़ी हूँ। मैं योगा प्रैक्टिशनर, मैं अपने को गुरु नहीं, टीचर नहीं मानती हूँ। मैं प्रैक्टिशनर, क्योंकि एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और जैसे भी कोई डिसीजन हो प्लीज आप बताइएगा, और हमारे चैनल के जरिए जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, वो भी इंतजार करेंगे मेरी तरह। और मैं आपके दर्शकों को कहूँगा कि हमारी वेबसाइट पे जाएं www.ica1co.ca, और वहाँ ब्लॉग सेक्शन में उनको डिटेल में जो कमेंट दे सकते हैं, जो कमेंट वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और जो हमने अभी कम्युनिटी एंगेजमेंट सेशन किया है वहाँ पे पूरा डिटेल में हमने क्या किया और क्या क्या वहाँ हुआ, तो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। नीरज कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम सुनने वालों को बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे चैनल से दिल तक नूतन ठाकुर के साथ। नमस्कार। नमस्कार।